दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पुराने और कंट्रोवर्शियल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग के बारे में। यह सिर्फ दो मुल्कों के बीच का झगड़ा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो धर्म, जमीन, राजनीति और पहचान से जुड़ी है। इस कहानी का आगाज होता है हजारों साल पहले, जब यरूशलेम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस शहरों में से एक बन गया। यहाँ पर ज्यूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों धर्मों का इतना गहरा रिश्ता है कि हर कोई इस जगह को अपना कहता है। लेकिन आज हम सब कुछ सिंपल और क्लियरली समझेंगे। कैसे यह सब शुरू हुआ? यह यहूदी और मुसलमान के बीच का झगड़ा क्यों बना? क्या यह जंग कभी खत्म होगी? सबसे पहले समझना जरूरी है कि यरूशलेम एक ऐसी जगह है जिसे तीन बड़े धर्मों, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, अपना पवित्र स्थल मानते हैं। 3000 साल पहले किंग डेविड ने यरूशलेम को यहूदी राजधानी बनाया। उसके बेटे किंग सोलोमन ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया, फर्स्ट टेम्पल, जिसे बाद में बेबीलोनियन एम्पायर ने तोड़ दिया। फिर ज्यूज ने सेकंड टेम्पल बनवाया, जिसे रोमन्स ने 70 ईस्वी में तोड़ दिया। यहूदी लोग मानते हैं कि यह उनकी प्रॉमिस्ड लैंड है, उनके भगवान ने उन्हें यह जमीन दी है। मुस्लिम्स का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मेराज के दौरान जन्नत गए थे, इसलिए यहाँ बनी अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, मक्का और मदीना के बाद। यरूशलेम वह जगह है जहाँ जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया और उनकी पुनरुत्थान की कहानी भी यहीं से जुड़ी है। तो तीन धर्मों का एक ही शहर, और यहीं से शुरू होती है सबसे पुरानी जंग। 1800 के दशक के आखिरी दौर में यूरोप में यहूदी लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगे। थियोडोर हर्जल नाम के लीडर ने जायनिज्म मूवमेंट शुरू की, जिसका लक्ष्य था एक अलग ज्यूइश होमलैंड बनाना, फिलिस्तीन में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन आया, जिसमें कहा गया कि हम एक ज्यूइश होमलैंड बनाने में मदद करेंगे। अब समस्या यह थी कि फिलिस्तीन में पहले से अरब मुस्लिम्स रह रहे थे। यूरोप से यहूदी लोग आकर वहां बसने लगे। अरब मुस्लिम्स ने इसे कॉलोनियल इन्वेशन माना। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें 56% जमीन यहूदियों को, 43% जमीन अरब मुस्लिम्स को दी जानी थी और यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बनाया जाना था। यहूदी नेताओं ने इसे मान लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे ठुकरा दिया। उनका कहना था, कोई और हमारी जमीन कैसे बांट सकता है। 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अगले ही दिन इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन इजराइल यह युद्ध जीत गया और उसने अपने कब्जे को 56% से बढ़ाकर 78% तक फैला लिया। करीब 7 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए। इस घटना को नकबा यानी महाविनाश कहा गया। 1967 में इजराइल ने 6 दिन के युद्ध में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के खिलाफ वेस्ट बैंक, गाजा, गोलान हाइट्स, सिनाई प्रायद्वीप और ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से यरूशलेम पूरी तरह इजराइल के कब्जे में है। यह अरब मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ी हार थी। इजराइल ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का निर्माण शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के कई देश इसे गैरकानूनी मानते हैं, लेकिन इजराइल कहता है, यह हमारी जमीन है। 1987 में गाजा में हमास नाम की मुस्लिम संस्था का गठन हुआ, जिसने कहा, इजराइल को खत्म करो, फिलिस्तीन वापस लाओ। इजराइल इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। 1987 से 1993 तक पहली इंतिफादा हुई, जिसमें फिलिस्तीनी युवाओं ने पत्थराव, विरोध प्रदर्शन और बगावत के तरीके अपनाए। 1993 में ओस्लो समझौते में पहली बार इजराइल और पीएलओ ने एक दूसरे को मान्यता दी और फिलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थापना हुई, लेकिन पूर्ण राज्य की स्थिति नहीं बन सकी। 2000 से 2005 तक दूसरी इंतिफादा हुई, जो और अधिक हिंसक थी, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग, एयर स्ट्राइक और बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं। 2006 में हमास ने गाजा में चुनाव जीत लिया
और तब से इजराइल ने गाजा पर नाकाबंदी कर दी। आने जाने की आज़ादी छिन गई। बिजली, पानी और दवाइयों की भारी कमी हो गई और गाजा एक खुली जेल में तब्दील हो गया। 2008, 2012, 2014, 2021 और 2023 में इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुए, जिनमें मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक और सैकड़ों नागरिकों की जान गई। हर बार सिर्फ दर्द, मौत और नफरत ही बची। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन फिलिस्तीनी चाहते हैं कि ईस्ट यरूशलेम उनकी भविष्य की राजधानी बने। हर रमजान अलक्सा मस्जिद के पास तनाव पैदा होता है। यह इलाका आज भी सबसे विवादित और संवेदनशील है। वेस्ट बैंक में रोज इजरायली छापे, गिरफ्तारियां और विरोध प्रदर्शन होते हैं। गाजा में बच्चों के पास स्कूल नहीं, डॉक्टरों के पास दवाइयां नहीं। इजराइल में भी लोग हर समय खतरे में जीते हैं, सायरन, मिसाइल अलर्ट और बंकरों के सहारे। दोनों तरफ इंसान ही मर रहे हैं, चाहे वह यहूदी हो या मुसलमान। दो प्रमुख समाधान हैं। पहला, टू स्टेट सॉल्यूशन, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अलग देश बनाया जाए और यरूशलेम साझा राजधानी हो, जो यूएन का पुराना प्रस्ताव है। दूसरा, वन स्टेट सॉल्यूशन, जिसमें एक ही देश हो, जिसमें यहूदी और अरब बराबर हों, लेकिन कोई भी पक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। राजनीति, नफरत और टूटे हुए भरोसे ने शांति को नामुमकिन बना दिया है। आज हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम सिर्फ सच बोल रहे हैं। यह जंग सिर्फ यहूदी मुस्लिम की नहीं है, यह इंसानियत की परीक्षा है। हर माँ अपने बच्चे को खोने का गम सहती है, चाहे वह तेल अवीव में हो या गाझा में। अगर हम सच में दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें धर्म से पहले इंसान बनना होगा। शांति तब आएगी जब जमीन का नहीं, दिल का बंटवारा खत्म होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह जंग कभी खत्म होगी? कमेंट करके बताएं।